हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। रहने दो लिया। खड़े खड़े आइए। हो जाइए। द्वारा पुलिस कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिस कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत, तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास किया करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सीजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सीजर अभी तक हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ की बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार लीगल आर्म्स की बात है, उस पर और तेजी लाई गई। जहां जहां आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है और जहां पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहां पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोर सर स्टार्ट कीजिए। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल
मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं। और जो लदमा गांव के रहने वाले इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है, इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है। और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि उसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट। मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा यहाँ पे, एक-एक करके हम लोग बात करेंगे। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी हुई? लोग कह रहे हैं कि सरेंडर किया है अनंत सिंह ने, ये स्पष्ट कर दिया है सरेंडर है या गिरफ्तारी है? सर सरेंडर है या गिरफ्तारी है? मैं एक-एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापेमारी चल रही है। कार्तिकेय जी दूसरे पक्षी उधर से आके चिल्ला। मैं फिर से रिपीट कराया जाएगा। जो आप लोगों द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कारण दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कारण दर्ज कराया गया है। कल जब जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई। के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग रिमांड के लिए ब्रेक करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो रखती है और बताती है कि क्यों इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी की। सर एक सवाल है सर, ये सवाल बाढ़ में किस तरह का अलर्ट आप लोग एक सवाल है, जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं कि अभी आपके पास है? यहाँ जुडिशियल अभी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, इनको कोर्ट से प्रस्तुत का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीजों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अनंत सिंह की क्या भूमिका है सर इसमें? जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के इन सभी चीजों के आधार जैसे मैंने कहा कि चूंकि कल आप लोग अवगत है कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है, इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द डिमांड लेके आगे कार्रवाई करें। तो आज भेजा जाएगा सर जुडिशियल कस्टडी में? जुडिशियल कस्टडी के लिए हम लोग करेंगे और जुडिशियल कस्टडी हो जाएगा तो पटना भेजा जाएगा। ये पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों पे और जो वहाँ पे हिंसा घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़ंत फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं। दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है।
अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हर एक चुनाव को इस तरह से लेते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी भी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो कानून कहता है उसके तहत वो इलेक्शन हो, और एक हमारी कोशिश रहती है कि उत्सव का माहौल रहे। इन सभी चीज़ों के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से ये कार्य चल ही रहा था, और उसी के तहत ठीक है उनके साथ में जब भी वो प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं उनके साथ मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफी साथ में रखा जा रहा है ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। ये वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उन तीनों के साथ रखा गया है, जो जब भी वो प्रचार के लिए निकलते हैं वायरल हो रही है दुलाचंद यादव की पत्थर मारते हुए 3-4 वीडियो सामने आए, क्या उसको भी अनुसंधान कर रहे हैं? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि वहाँ पे कई तरह के वीडियो फुटेज मिले हैं, और जो शुरुआती बयान आए थे और जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें भी जो सामंजस्य है वो नहीं हो पा रहा था जो लोगों के बयान थे। वो वीडियो फुटेज के बारे में मैं बात पूरी कर लूँ। जो इन्वेस्टिगेशन में आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है, पर वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा जो वीडियो फुटेज आया है। अच्छा, घटनास्थल से कितनी दूर थे अनंत सिंह? इस जो हत्या मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसके अलावा जो अन्य घटनाएं हुई थी, इसमें मारपीट की घटना है, लोग घायल हुए थे, पुलिस से झड़प हुई थी, उसमें 80 के आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारी की जाए। ये गाड़ियां निकल गई थी। घटना स्थल पे आप लोग देखे होंगे कि घटना की शुरुआत जो हुई थी उस समय दोनों जो कैंडिडेट थे वो उनकी गाड़ियां एक दूसरे के आसपास आ गई थी, और वहीं से घटनाक्रम शुरू हुआ था, और इसी से ये जब पूरी घटना है वो शुरू हुई, जिसके अलग अलग पहलू रहे। सर अरेस्टिंग का टाइम क्या है? अरेस्टिंग का टाइम अभी थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग करीब आज 12 बजे, मतलब आज का दिन आने के बाद किस लेवल के लैप्सेस रिकॉर्ड किए गए? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता बनाए रखना, आचार संहिता को बनाए रखना की जिम्मेवारी जो वहाँ पे थी रिटर्निंग ऑफिसर और जो पुलिस अधिकारी उन लोगों के ऊपर थी। जो जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो मेरे और डीएम सर के द्वारा वहाँ जाकर जो एमसीसी आदर्श आचार संहिता है उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ भी दी गई थी, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों को, और जो वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं वो एसडीओ और वहाँ के एसडीपीओ हैं। क्योंकि ये घटना होने के बाद जो आदर्श आचार संहिता थी वो उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाया, इसी कारण से उन पर कार्रवाई। सर, विवाद की वजह क्या थी? गाड़ियां आमने सामने आ गई थी, कम चौड़ी जगह थी, आगे जाना चाह रहे थे, हुआ क्या था? मामला था क्या? इसमें से मैंने बताया कि इसके कई सारे पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर भी जांच बाकी है। अभी प्रथम दृष्टया आया था, शुरुआत इसी बात पे हुई थी कि दोनों आमने सामने आ गए थे और वहाँ से दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, इससे शुरुआत हुई थी। इसकी जो अन्य पहलू है उसमें जांच जारी है। अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है और वही अनुसंधान का विषय है हम लोगों का। केवल गवाही या उसके आधार में वो नहीं चल सकते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सूचना है, आसूचना है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तंत्र हैं और इसके अलावा जो फुटेज वगैरह आया है, इन सभी को जोड़ते हुए जो बातें सामने आ रही वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे भी किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, आपके माध्यम से मैं पटना जिला के सभी वोटर्स को बताना चाहूँगा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्वों को इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित होना नहीं दिया जाएगा। लोग बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के मामले में वोट देंगे, ये हम लोगों का आश्वासन है। मैं आपके माध्यम से मैसेज वोटर्स के बीच में। सर, सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो जो है अफवाह फैलाई जाती है, एक मामला को जांच की जा रही है। कोई भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, जैसे एसएसपी साहब ने कहा, वीडियोग्राफर मजिस्ट्रेट साथ में है, मेरे पास जो भी काफी कार्यक्रम कर रहे हैं यूथ के बीच में, महिलाओं के बीच में, सभी लोगों के बीच में बहुत उत्साह का माहौल है। पोस्टल बैलेट वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है, होम वोटिंग भी ऑलरेडी हो चुका है और सभी लोग 6 तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये घटना है, बहुत गंभीर घटना है, लेकिन हम लोग इसको सख्ती से निपटा रहे हैं। इसको लेकर कोई चिंता नहीं।